Students, in this video, we are going to discuss about the scientific notation given at page number 8 in grade 9 physics, and the unit is physical quantities and measurement. Okay, as far as this scientific notation is concerned, let's start. A simple but scientific way to write large or small numbers is to express them in some power of 10. एक नहायत ही सादा लेकिन साइंसी तरीका किसी भी बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को एक्सप्रेस करने का, ज़ाहिर करने का या लिखने का वो ये है कि हम उसको 10 की कुव्वतों में लिख दें। फॉर एग्जांपल 10 raised to power 2, 10 raised to power 3 and so on। उसके एग्जाम्पल के लिए अभी हमें वो ये बता रहा है कि चांद का फासला ज़मीन से कितना है, उसके हिसाब से इसको कंपैरिजन करके बता रहा है। द मून इज 384,000,000 मीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। चांद ज़मीन से 38 करोड़ 40 लाख मीटर दूर है। डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 3.84 into 10 raised to power 8 मीटर्स। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 3.84 into 10 raised to power 8। 3.84 times 10 raised to power 8 meters। चांद का फासला ज़मीन से, ये जो अभी हमने डिस्कस किया था, 38 करोड़ 40 लाख मीटर है। उसको हम जाहिर कर सकते हैं 3.84 10 की 8 meters। This form of expressing a number is called the standard form or scientific notation। किसी नंबर को इस तरीके से लिखने को साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, दिस सेव्स राइटिंग डाउन और इंटरप्रेटिंग लार्ज नंबर्स ऑफ ज़ीरोस। ये बहुत ज़्यादा लिखने को और बहुत ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों, ज़ीरो की तादाद बहुत ज़्यादा हो, तो उस तरह के नंबर को लिखने में आसानी फराहम करता है। जिस तरह अभी हमने यहाँ पे मिसाल में देखा, 38 करोड़ 40 लाख मीटर वाले नंबर को हमने बड़े आसानी से इस फॉर्मेट में लिख दिया, 3.84 into 10 raised to power 8। अब साइंटिफिक नोटेशन की हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। साइंटिफिक नोटेशन में हम एक नंबर को जाहिर करते हैं 10 की कोई कुव्वत के साथ मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10, जो कि वो 10 की कुव्वत मल्टीप्लाई होती है, ज़रब होती है 1 और 10 या 1 और 10 के बीच में किसी नंबर के साथ। मैं इसकी आपको जनरल फॉर्म भी लिख के देता हूँ। जनरल फॉर्मेट में आप इसको किस तरह लिखते हैं? इसकी जनरल फॉर्मेट आती है a into 10 raised to power n, where n can be any integer, और a जो है यहाँ पे, ये वाला a, this can be any number, a can be between 1 and 10। ये इसका जनरल फॉर्मेट है। आप यहाँ पे एक लम्हे के लिए स्क्रीन को पॉज करके ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख लें और इसको जहन नशीन कर लें। a times 10 raised to power n,
और a की जो वैल्यू है वो 10 और 1 के बीच में होती है। 1 भी हो सकती है, 2 3 भी, और इसके साथ मैं एग्जैक्टली इसके साथ इक्वल टू का साइन भी लगा देता हूँ कि 1 और 10 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इस तरह कर सकता हूँ, और इसको एक और फॉर्मेट में मैं ये कह सकता हूँ कि इसको जस्ट 10 के बीच में रखना है, तो लेस देन 10, 1 भी शामिल है लेकिन 10 अगर आप इंक्लूड नहीं भी करते, सो a की वैल्यू 1 हो सकती है लेकिन 10 से कम कम, लाइक 1 से लेके 9 तक ये तमाम डिजिट इसके अंदर आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक डिजिट्स इसके अंदर आ सकते हैं। ओके, अब मैं आपको ये बात एक एग्जाम्पल के साथ, मिसाल के साथ वाज़े करता हूँ। For example, a number 62750 can be expressed as 62.75 into 10 raised to power 3। इसमें आप देखें, इसका जो डेसिमल पॉइंट है, इशारिया है, वो ज़ीरो के बाद है। इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म में जो साइंटिफिक नोटेशन में उसने लिखी, वो 62 के बाद उसका इशारिया आ गया। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 6.275 इंटू 10 टू पावर 4, या इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको कि इसका इशारिया 6 से भी पीछे आ जाए, 0.6275 और इंटू 10 टू पावर 5। All these are correct, but the number that has one non-zero digit before the decimal, that is 6.275 into 10 to the power 4, preferably be taken as a standard form। इसकी तमाम ये अकसाम दुरुस्त हैं, लेकिन वो नंबर जिसके अंदर 1 नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल, जिसमें इशारिया से पीछे एक डेसिमल डिजिट है, ये इसको हम प्रेफरेबली, इसको हम ज़्यादा अहमियत देते हैं और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। सिमिलरली द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज दिस वन, 0.00045 सेकेंड्स आपके पास अमाउंट है, उसको आप लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 टू पावर नेगेटिव 4 सेकेंड्स। इसका जो बेसिक प्रोसीजर है समझने वाला, वो आसान अल्फाज में आप ये इस तरह समझ सकते हैं। अगर मैंने मिसाल के तौर पे अमाउंट लिखी 1 2 3 4 7, ये अमाउंट लिखी, अब इसमें इशारिया अगर ना लिखूं तो ये बात अंडरस्टूड है, हमें पता है कि इसका इशारिया 7 के बाद होगा, 7 के बाद। अब जब इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप ये देखेंगे कि इसके इशारिया को आपने लेफ्ट साइड से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, तो इसका डेसिमल पॉइंट या इशारिया 1 और 2 के बीच में आएगा यहाँ पे। अब हम ये देखते हैं कि कितने हिस्से इसने मूव किया। ये 1 2 3 4 हिस्से मूव करके आया, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1.2347 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। 4 डिजिट उसने मूव किए। अगर यहाँ पे उसने, मैं अगर यहाँ पे एक और कोई डिजिट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, तो अब 1 2 3 4 5, अब उसने 5 डिजिट्स मूव किए इशारिया ने, तो अब इसमें इसकी पावर 10 रेज टू पावर 4 की बजाय 10 की पावर 5 हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसका एक डिजिट कम कर दूं, 7 हटा दूं, अगर 7 को क्रॉस कर दूं, इसको भी, इस 4 को भी क्रॉस कर दूं, 8 को भी क्रॉस कर दूं, तो अगर मेरे पास जस्ट 123 लिखा होता, 123, इसका डेसिमल पॉइंट इसके एंड पे है, तो इसके डेसिमल पॉइंट को जब हम लोगों ने लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना था, तो ये अब यहाँ पे होता 1 और 2 के बीच में, तो इसकी वैल्यू आ जाती 1.23 इंटू 10 रेज टू पावर 2, क्योंकि ये 2 डिजिट्स मूव करके आया, ये 2 और 3, ये 2 डिजिट्स मूव करके आया।
तो अब बात करता हूँ 10 की पावर, ये जो भी नंबर आएगा इसकी पावर की। अगर ये डेसिमल प्लेस जिस तरह इन दोनों मिसालों में मैंने आपको बताया कि दाईं तरफ से शिफ्ट होकर इधर आया, इधर भी और यहाँ पे भी इधर, तो इसकी जो कुव्वत है 10 की वो मस्बत होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई नंबर हम इस तरह ले लें, जिस तरह फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास ये मिसाल में गिवन है 0.0045 सेकेंड्स। अब इसका इशारिया लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि 4 है, 4 से लेफ्ट साइड पे है, तो हम इसके डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 4 के बाद, यहाँ से शिफ्ट होगा ये 4 के बाद, 4 और 5 के बीच में डेसिमल ले आना, जैसा कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। तो 4.5 इंटू 10⁻⁴। अब ये 4 क्यों आया? क्योंकि इशारिया ने 4 डिजिट्स ट्रेवल किए, 4 डिजिट्स मूव करके आया, और इसकी पावर मनफी में है, 10 की पावर -4। -4 इसलिए क्योंकि डेसिमल पॉइंट या इशारिया लेफ्ट साइड से आ रहा है, बाएं साइड से। तो अब इस केस में इसकी जो पावर बनेगी वो -4 बनेगी। तो उम्मीद है आपको ये दोनों मिसालें समझ आ गई होंगी कि इसकी पावर 10 की मस्बत कब होती है, जब डेसिमल पॉइंट राइट साइड से शिफ्ट होकर आता है, और उसकी पावर नेगेटिव कब होगी, जब उसका डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड से शिफ्ट कर कर आता है। ओके, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे इस तरह डिस्कस कर लेते हैं। नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। जिस तरह पिछले सफ़े पे हम लोगों ने देखा था प्रीफिक्सेस, तो आप इसमें से सेंटी, मिली, डेसी, इस तरह की कोई भी 5 जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं वो प्रीफिक्सेस लिख सकते हैं। ओके, इसी जैसे अभी हम इसकी वर्किंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसकी साइंटिफिक नोटेशन देखते हैं। आप ये देखें, इसका डेसिमल अभी बिल्कुल इस आखिरी जीरो के दाईं तरफ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरोज हो गए। तो इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन बनेगी वो बनेगी 3.0 इंटू 10⁻⁹। 7 यूनिट्स वही रहेंगे, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसी तरह आप देखें इसका पार्ट बी। पार्ट बी में आप काउंट करें कि इसके डेसिमल प्लेसेस कितने बनते हैं। यहाँ पे इशारिया है, इसके जीरोस 1 2 3 4 5, 5 जीरोस और 1 4। तो इसके डेसिमल को जब हम 6 और 4 के बीच में शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू बनेगी 6.4 इंटू 10⁻⁶। क्योंकि इस केस में इशारिया दाईं तरफ से 6 हिंद से ट्रेवल कर कर आया, और बाकी यूनिट वही रहेगा जो हमें गिवन रकम में गिवन था। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं पार्ट सी पे। इस पार्ट में आप ये देखें कि डेसिमल ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इसका 1 है, 1 से लेफ्ट साइड पे है डेसिमल। अब जब ये डेसिमल शिफ्ट होगा राइट साइड पे, तो इसमें जो 10 की पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब वो कितनी आएगी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहले हम नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोस और 1 1, क्योंकि इस डेसिमल ने 1 और 6 के बीच में आना है, तो टोटल मिला के 7 हिस्से हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस और 1 1 मिला के 9 जीरोस हो गए, 9 डिजिट्स हो गए।
सॉरी, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁹ और इसके साथ अमाउंट क्या आएगी 1.6। अब डेसिमल इसका 1 और 6 के बीच में आ गया और 10⁻⁹ का मतलब ये है कि डेसिमल प्लेस जो इशारिया था डेसिमल वो 9 डिजिट्स 9 हिंद से लेफ्ट साइड से मूव कर कर आया है। इसके बाद हम पार्ट डी को डिस्कस करते हैं। आप देखें डेसिमल के बाद 1 2 3 4 जीरोस, उसके बाद ये 3 हिंसे हैं 5 4 8 जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, नॉन ज़ीरो हिंसे हैं। तो 4 तो ज़ीरो हो गए और 5 के बाद आपने डेसिमल को शिफ्ट करना है। इसका मतलब कुल मिलाकर इशारिया ने 5 हिंस से दाईं तरफ आना है। ऑलरेडी अभी वो लेफ्ट साइड पर है, तो इसमें इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 5.48 इंटू 10⁵ और इसमें इसकी वही कुव्वत आएगी नेगेटिव, क्योंकि डेसिमल आ रहा था लेफ्ट साइड से ट्रेवल करके। और बाकी इसका यूनिट वही रहेगा जिस तरह का पहले इसका यूनिट था, सेकेंड्स, जो क्वेश्चन में गिवन था। तो आई होप कि आपको ये साइंटिफिक नोटेशन वाली वीडियो भी समझ आ गई होगी।